क्या हो अगर आप हमेशा रात का ही सफ़र करते हो, आपकी जो जॉब हो वो ही लेट शिफ्ट वाली हो, मतलब नाइट शिफ्ट वाली हो। आप 8 to 10 की जॉब करो, सुबह 8 बजे उठ रहे हो, 10 बजे जॉब करके आपको स्टेशन पहुंचते पहुंचते अप्रॉक्स 12 बज ही जाए। और एक दिन ऐसा हो कि आपकी ट्रेन जो आप रेगुलर रात में पकड़ते हो जाने के लिए घर, वो निकल जाए आपके सामने से, और उसके कुछ मिनटों बाद एक ऐसी ट्रेन आपके सामने खड़ी हो जिससे आपने आज तक कभी सफ़र नहीं किया, लेकिन आप अपनी थकान के चक्कर में बिना कुछ सोचे समझे उसमें बैठ जाते हो। आसपास आपके लोग बैठे रहते हैं, पर आपको धीमे धीमे ऐसा एहसास हो कि वो लोग तो जिंदा ही नहीं है। नमस्ते, मैं हूँ ऋषभ और आप देख रहे हैं ज़ीरो ऑफिशियल स्टोरीज। अभी मैं हॉरर स्टोरीज लिख रहा हूँ, उन पे रिसर्च करके आप तक ले आ रहा हूँ। मैं एक ये स्टोरी जो है रियल लाइफ पे आधारित तो नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन पे आधारित है। मतलब इसको इमेजिन करके हम लोग ने लिखा है। प्लीज सुनिएगा और बताइएगा कैसे लगी। रात के करीबन 11:47 बज रहे थे। माया डबल शिफ्ट करके हॉस्पिटल से लौट रही थी। वो इतना थक चुकी थी कि उसके पैर कांप रहे थे। वो सबवे की सीढ़ी जल्दी से उतरती है, बट वो लेट हो जाती है। उसकी पहली जिससे वो रेगुलर ट्रेवल करती है, वो उसके सामने से निकल जाती है। और ट्रेन के निकलते ही पूरे स्टेशन पर एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। लाइट्स प्रॉपर डिम हो जाती है। सिर्फ एक येलो लाइट स्टेशन पर टिमटिमा रही थी। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, द लास्ट ट्रेन हैज अराइविंग सून। माया सुनकर थोड़ा सा अच्छा फील करती है कि एक ट्रेन चली गई तो क्या हुआ, दूसरी तो आ रही है। लेकिन तभी जैसे ही वो ट्रेन आती है, उस ट्रेन के आते ही लाइट जैसे हर सेकंड टिमटिमा रही हो, बंद बुझ बंद बुझ बंद बुझ, वो हर सेकंड टिमटिमा रही थी। माया कुछ समझती, इससे पहले ट्रेन आके खड़ी हो चुकी थी। माया इतनी थक चुकी थी कि उसने कुछ सोचा नहीं और बिना सोचे समझे उस ट्रेन में बैठ गई। माया की थकान उस पर इतनी हावी थी कि उसे नींद आ रही थी, तो वो ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में कुछ अजीब से लोग बैठे हुए थे, और ऐसा नहीं थी कि वो हर एक पर्टिकुलर सीट पर बैठे थे, वो कुछ कोनों पे बैठे थे। ट्रेन चल पड़ती है। माया की थकान उस पर पूरी हावी हो रखी थी। ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पर आके रुकती है जो माया से अनजान था, लेकिन माया उस पर ध्यान नहीं देती। तभी एक बिजनेसमैन उठता है। जो लोग बैठे थे उसमें से एक बंदा वेल मैनर्ड सूट पहना रहता है, जिससे वो पता चल रहा था कि वो एक बिजनेसमैन है। वो उठता है और वो स्टेशन पर उतरने के लिए करता है, बट सोचने की बात यह है कि वो स्टेशन पर ना उतरकर ट्रेन के दूसरी साइड जिधर पटरी होती है, वो उधर उतरता है और अंधेरे में चलता चला जाता है। माया ये देखती तो है, लेकिन माया कुछ सोच पाती उससे पहले वो कहती है कि अरे हो सकता है ये मेरे मन का वहम, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। ट्रेन के दरवाजे बंद होते हैं, फिर ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन जब दूसरे स्टेशन पर रुकती है, तब वहां पे एक बूढ़ी दादी उठती है, और वो भी जस्ट सेम तो नहीं करती, पर वो गेट खुलने से पहले ही ट्रेन से बाहर चली जाती। ये भी माया को लग रहा था कि उसका वहम है, थकान की वजह से वो सोच रही, मगर उनकी जिससे कपड़े बुनते हैं वो सुई और ऊन वही रह जाती है। माया अपने आप को मनाती है कि भ्रम होगा ये, और वापस थोड़ी सी लेजीनेस में मूड में वापस आ जाती है। मगर जैसे ही वो वहां से ध्यान हटाती है, दोनों सुइयां आपस में टकराना चालू करती हैं, टक टक टक, जैसे कोई ना होकर भी उससे कपड़े बुन रहा हो। माया ये देखकर स्तब्ध रह जाती है, वो कुछ समझ नहीं पाती है। और सिर्फ यही नहीं, उस ट्रेन में और भी लोग बैठे थे।
एक बच्ची जो हेडफोन लगाए थे, एक मेंटेनेंस वर्कर जो पुरानी सी गंदी सी यूनिफॉर्म पहने था, और एक कोने में बैठा हुआ एक हुड पहना आदमी जिसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढक रखा था। वो उन सब ट्रेन में बैठे लोगों को देख ही रही थी, तभी उसकी ट्रेन उसके स्टेशन से निकल जाती है। फिर दूसरे स्टेशन से वो खिड़की से बाहर देखती है तो स्टेशंस के नाम ऐसी भाषा में लिखे थे जो उसने कभी पढ़े ही नहीं। उसे पढ़ भी नहीं पा रही थी। वो अपना मैप खोल के चेक करना चाहती थी, लेकिन मोबाइल बंद। वो क्या करती? वो पूरी तरह घबरा गई, और उसकी बेचैनी ने ट्रेन में हलचल सी पैदा कर दी। तभी वो हेडफोन लगाई हुई बच्ची हल्का सा सिर उठाती है और डायरेक्ट माया की आंखों में देखती है और फुसफुसाती है, तुम्हें इस ट्रेन में नहीं होना चाहिए, तुम इस ट्रेन के लिए नहीं हो। माया उस मेंटेनेंस वर्कर को देखती है। उसके यूनिफॉर्म पर मार्च 15, 1985 लिखा रहता है। ये वो दिन था जिस दिन सबवे की टनल बनते वक्त हादसा हुआ और काफी लोग मारे गए। वो लड़की तेजी से कहने लगती है, ये ट्रेन तुम्हारी नहीं है, उतर जाओ यहां से, ये ट्रेन तुम्हारी नहीं है, ये ट्रेन तुम्हारी नहीं है। और वो इसे ये भी बताती है कि ये महीने में एक बार चलती है। हर वो भटकती हुई आत्मा जो सबवे में मरे थे और कभी अपने घर ना पहुंच सके। माया और घबरा जाती है। तभी वो हुड वाला आदमी माया की तरफ देखता है, लेकिन हुड के अंदर तो कोई था ही नहीं, सिर्फ काला अंधेरा। माया का खून जैसे जम सा जाता है। वो बहुत घबरा जाती है। वो पूछती है, आखिर रास्ता क्या है यहां से जाने का? रास्ता मुझे बताओ। लड़की एक ही स्वर में एक ही चीज दोहराती रहती, तुम यहाँ की नहीं हो, तुम यहाँ की नहीं हो। फिर माया उससे पूछती है, प्लीज मुझे रास्ता बता दो। उसने कहा, तुम्हें ड्राइवर कोच तक पहुंचना होगा जल्द से जल्द। अगर ये ट्रेन अपने लास्ट स्टेशन पर पहुंच गई, तुम कभी भी वापस नहीं जा सकती अपने घर। तुम हमेशा के लिए इस ट्रेन की हो जाओगी। माया उतनी ही तेजी से भागना शुरू करती है। डब्बे पार करती जाती है, कोच बाय कोच पार करती जाती है। हर कोच में कुछ 70 की शताब्दी के, कुछ 40 के शताब्दी के लोग बैठे हुए थे, और माया को इस कदर घूर रहे थे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। माया का खून और तेजी से जमने लगा। माया और तेजी से भागने लगी। मतलब आप सोच सकते हो, अगर आप स्टोरी इमेजिन कर रहे हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माया ड्राइवर के कोच तक पहुंचती और गेट खोलती है। गेट खोलते ही वो ड्राइवर का चेहरा देखती है, और वो हर पल ड्राइवर का चेहरा बदल रहा है। कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, कभी जवान, कभी लड़का, कभी औरत। ड्राइवर इसे देखता है माया को, और ड्राइवर भी वही बात दोहराता है, तुम इस ट्रेन के लिए नहीं हो, तुम इस ट्रेन में कैसे आई? और ड्राइवर उससे बोलता है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तुम इस ट्रेन में खुद की मर्जी से सो गए। माया ये सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाती है, और उसे याद आता है कि उसने ट्रेन में चढ़ने से पहले एक मोड़ के पास एक सिक्का इस्तेमाल किया था, 1952 के शतक का, मतलब 1952 के टाइम का। और उसे पता चलता है कि वही जो 1952 के शतक का वो सिक्का जो है, वही इस ट्रेन का किराया है। लगातार ट्रेन का ड्राइवर जो है वो इससे किराया मांगता है। कहती, किराया तो मेरे पास नहीं है, और मेनली बात यह है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे वो उस ट्रेन का किराया चाहिए। ड्राइवर इसे एक और ऑप्शन देता है, या तो तुम इसी ट्रेन में रह जाओ, या तो अपने किसी पसंदीदा और करीब व्यक्ति की यादें हमें दे जाओ। और इन दोनों में से
वो कुछ भी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे पता था अगर वो अपने करीबी किसी की यादें देती तो उसकी यादें उस ट्रेन में ही कैद हो जाती और वो व्यक्ति इसके साथ न रहता। माया के दिमाग में एक एक करके उसके सबसे करीबी लोगों की छवि आने लगी। उसकी माँ, उसकी छोटी बहन, उसका भाई, उसके सबसे अच्छे दोस्त। माया काफी घबरा गई थी। वो ये सब समझने की कोशिश ही कर रही थी, तभी अचानक उसको जेब में कुछ महसूस होता है। वो अपने जेब में जैसे ही हाथ डालती है, उसे महसूस होता है कि ये वही ऊन और वही बुनाई का धागा है जो वो ओल्ड लेडी छोड़ के गई थी। जैसे ही वो उसे बाहर निकाल के देखती है तो वो ये भी देखती है कि ड्राइवर और उसके बगल में खड़ा कंडक्टर तुरंत पीछे हट जाता है। ड्राइवर और कंडक्टर कुछ सोच पाते उससे पहले वो धागा ब्रेक की तरफ फेंकती है और उसे फंसा कर खींच देती है। जैसे ही ट्रेन रुकती है वो अंधेरे में कूद जाती है। अंधेरे में कूदते ही वो कुछ सोच पाती, अचानक से वो स्टेशन पर वापस उठती है। अटेंडेंट उसके सामने खड़ी रहती है। वो पूछती है, मिस आप ठीक तो हो ना? आप अचानक से बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं आपके पास आई। वो कुछ प्रोसेस कर पाती उससे पहले वो अपना समय देखती है, 11:46। इससे 1 मिनट, जैसे कि 1 मिनट पीछे आ गई हो वो समय के। 11:47 पे उसने द लास्ट ट्रेन पकड़ी थी जिसमें कोई जिंदा ही नहीं था। और अब 11:46 अपने आप को संभालती है। दूसरी ट्रेन आती है, अटेंडेंट उसे उस ट्रेन पे बैठाती है। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला था वो पीछे मुड़कर वापस देखती है। वही ओल्ड लेडी उस स्टेशन पर खड़ी थी और वो अपनी बुनाई कर रही थी। ओल्ड लेडी हल्का सा सर हिलाती है, जैसे वो कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ, तुम जाओ घर आराम से, और वापस बुनाई करने लगती। धीमे धीमे करते करते वो ओल्ड लेडी जैसे हवा में घुल सी गई और माया अपने डेस्टिनेशन की तरफ चली गई। जैसे कि माया ने ठान ही लिया हो, आज के बाद वो कभी भी आखिरी ट्रेन पर चढ़ेगी नहीं। तो यही हमारी कहानी एंड होती है। कहते हैं ना कि कभी कभी मंजिल तय करने वाला कोई और होता है, आदमी सिर्फ सफर कहता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? और अगर आप अभी तक रुक गए हैं, आपने ये स्टोरी देख ली है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।